नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्या होता है और क्या पीएसए का बढ़ जाना कैंसर ही होता है या दूसरी कुछ कंडीशन में भी पीएसए बढ़ सकता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पीएसए बढ़ने पर आपको मिल सकते हैं और इसको आपको जब इसको टेस्ट कराना होता है, कैसे कराना होता है, क्या जानकारी आपको होनी चाहिए टेस्ट कराने से पहले, वो आपको बताऊँगा। और 3 ऐसी मुख्य दवा जो आपके प्रोस्टेट के या जो पीएसए का जो लेवल बढ़ के आया है, उसे नॉर्मल करने में, उसे कम करने में बहुत इम्पोर्टेंटली रोल प्ले करती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है? तो जब हम बात करते हैं पीएसए की, तो जब भी पीएसए बढ़ता है, इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आपको कि ये समझना है कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। जनरली प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो पुरुषों में पाई जाती है और ये जो ग्लैंड होती है, जब इसमें कैंसर जैसी कंडीशन होती है, तब पीएसए बढ़ता है। ठीक है? इसको ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमेशा पीएसए का बढ़ना प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है, ये आपको बता दूँ। यदि आपका पीएसए बढ़ के आ रहा है, तो एकदम आपको डरना नहीं है कि भई कहीं हमें वैसी कुछ कैंसर वाली प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। क्योंकि जो पीएसए होता है, ये नॉर्मली ग्लैंड से बनता है और थोड़ी मात्रा में ब्लड में आता है। लेकिन जब भी प्रोस्टेट में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है, तो पीएसए बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कौन-कौन सी कंडीशंस होती हैं जब आपको पीएसए बढ़ के मिल सकता है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, सबसे कॉमन सभी को पता होता है जिसका पीएसए बढ़ रहा है या जो इस वीडियो को देख रहा होगा, वो भी इस शक में देख रहा होगा भई मेरा पीएसए बढ़ के आया है, तो कहीं मुझे प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं। तो प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन में पीएसए बढ़ के आता है, ये तो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें पीएसए बढ़ सकता है। ठीक है? तो पहला कंडीशन होता है कैंसर वाली, वो तो है ही। सेकंड जो कंडीशन होती है पीएसए बढ़ने का, जब किसी को बीपीएच, ठीक है, मतलब नॉन कैंसर वाली कंडीशन होती है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड उम्र के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, साइज में थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन वो नॉन कैंसरियस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीपीएच या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हम बोलते हैं। इस कंडीशन में भी कई बार आपका पीएसए बढ़ के आता है, कई बार इसमें बढ़ के आता है। फिर आप मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये पीएसए कम हो जाता है। ठीक है? दूसरी बात करते हैं, यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाए, सूजन आ जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाए, इन्फेक्शन के कारण, किसी भी कारण से यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है, तब पीएसए बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है? अगली बात करते हैं, यदि किसी को बार-बार यूटीआई होता है, पेशाब वाले ट्रैक का इन्फेक्शन रहता है, उन लोगों में भी प्रो यूटीआई के कारण प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होता है और प्रोस्टेट में इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, आपका पीएसए बढ़ सकता है। जो लोग बहुत अधिक साइक्लिंग करते हैं, साइकिल बहुत अधिक चलाते हैं, तो कई बार उसमें भी देखा गया है कि उनको प्रोस्टेट मतलब जो पीएसए है, उनका बढ़ के आता है। जो नेक्स्ट जो है लास्ट एक कारण हो सकता है पीएसए बढ़ने का, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 से 2 दिन पहले सेक्सुअल रिलेशन किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसके बाद जस्ट ब्लड टेस्ट कराता, पीएसए टेस्ट कराता है, तो उनमें भी पीएसए कई बार बढ़ के आ जाता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। यदि आपको जो भी आपकी समस्या है, इसका यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लेते हैं और ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका जो पीएसए लेवल कम हो जाता है, ठीक है? यदि आपको कैंसर को छोड़ के प्रोस्टेट कैंसर को छोड़ के बाकी कंडीशन में, जैसे आपकी प्रोस्टेट में सूजन आ गई है, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गई है, यूटीआई है, इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो पीएसए ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाता है, आप अगेन टेस्ट कराएँगे तो, ठीक है? जैसे आपने को बताया मैंने कि सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशन के बाद आपने कराया था
तो इसलिए पीएसए बढ़ के आया है। फिर आप 4-5 दिन रिलेशन ना करें और फिर आप टेस्ट कराएंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। यदि बहुत अधिक साइकिल चला रहे थे, 3-4 दिन साइकिल मत चलाएं, 1 हफ्ता साइकिल मत चलाएं, फिर ब्लड टेस्ट कराएं तो हो सकता है फिर नॉर्मल हो जाए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका पीएसए बढ़ता है। डरने वाली बात नहीं, हर पीएसए का बढ़ना हर बार कैंसर नहीं होता है, ये कुछ दूसरी समस्याएं भी होती हैं। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, डर नहीं जाना चाहिए। जब पीएसए बढ़ता है तो पीएसए बढ़ने के कारण शरीर में कोई लक्षण नहीं आते हैं। पीएसए बढ़ने के कारण कुछ लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी डिस्टर्ब हो गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो फंक्शनिंग खराब हो गई है, जिससे पीएसए ज़्यादा बन रहा है या पीएसए का लेवल बढ़ रहा है, तो उस प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण आपको लक्षण मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको बार बार पेशाब हो सकता है पेशाब करने में ताकत लगे, हो सकता है पेशाब बूंद बूंद करके आए, रात में बार बार पेशाब हो, पेशाब करते समय दर्द हो, पेशाब करने में जलन हो और कभी कभी पेशाब में आपको ब्लड भी आ सकता है। लेकिन ये लक्षण पीएसए बढ़ने के कारण नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण आपको लक्षण मिलते हैं। ठीक है। फिर जब क्या होता है, इसके लिए हमको यदि पीएसए का टेस्ट कराना होता है तो जनरली ये ब्लड से होता है, ब्लड सैंपल लिया था उसमें पीएसए टेस्ट करते हैं। और इसको कराने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। पहले, यदि आप पीएसए कराना चाहते हैं तो पीएसए जिस दिन भी कराने वाले हैं उससे 2-4 दिन, मतलब जैसे आज की डेट आप कराना चाहते हैं आज, तो आप समझ जाइए कि आपको जो सेक्सुअल रिलेशन है वो आपको नहीं करना है 4-5 दिन से। ठीक है, पहला वो चीज़ अवॉइड कर लीजिए। सेकंड, अपन बात करेंगे बहुत अधिक साइकिलिंग की कर रहे हैं तो ज़्यादा साइकिल साइकिल चलाने की, जो आप साइकिलिंग करते हैं तो उसको आप अवॉइड कर दें कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, फिर आप ब्लड टेस्ट कराएं। एंड यदि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी आप ब्रेक कर दें। ठीक है, तो हैवी एक्सरसाइज 4-5 दिन ना करें, ज़्यादा साइकिल ना चलाएं, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें और उसके बाद कभी भी आप ये ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। खाली पेट भरा पेट इसमें से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, साइकिल ज़्यादा नहीं चलाना, एक्सरसाइज नहीं करनी है ज़्यादा, मतलब एक्सरसाइज कुछ दिन बंद कर देनी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स 3 दिन को ये लगातार 5 दिन का गैप करें और फिर आपको ये कराना है। ठीक है, ये कराने के बाद आप देखेंगे कई बार आपका पीएसए ऑटोमेटिकली नॉर्मल आ जाएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपका नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर को छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और यदि प्रोस्टेट कैंसर को छोड़ के बाकी समस्याएं हैं जिसमें आपका प्रोस्टेट बढ़ जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको 3 मुख्य दवा आपको बताना चाहता हूँ। पहली दवा जो है सेबल्सोलेटा मदर टिंचर के फॉर्म में लेना है। यदि आपको प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गई है ओल्ड एज में 50 साल 60-70 साल के बीच में, ओल्ड एज में प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गई है, ठीक है, नॉन कैंसरियस ग्रोथ, नॉन कैंसरियस इनलार्जमेंट हो गया है, नॉन कैंसरियस आपकी ग्लैंड बढ़ गई है, मतलब कैंसर नहीं है लेकिन ग्लैंड का साइज बढ़ गया है। ठीक है, तो आप बिना सर्जरी कराए इस दवा का यूज़ करके ग्लैंड के साइज को भी छोटा कर सकते हैं और साथ में पीएसए को भी ठीक कर सकते हैं। सेबल्सोलेटा नाम का मदर टिंचर 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम ले सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। दूसरा जो दवा होती है कोनियम मैक भी बहुत अच्छी दवा है कि सेबल्सोलेटा लेने के बावजूद भी आपका साइज कम नहीं हो रहा है, तो कोनियम मैक जो है 200 पावर में एक सिंगल डोज आप ले लिया करें। 200 पावर की सिंगल डोज वीक में 10 दिन में एक बार ले लें और सेबल्सोलेटा लेते रहें तो आपका जो है साइज कम हो जाएगा। तीसरी जो मुख्य दवा है, यदि आपको इन्फेक्शन आ गया है, इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई है, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन के कारण ग्लैंड स्वेलिंग आ गई है, ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, तो चेमोफिला नाम की दवा उपयोग करनी है मदर टिंचर के फॉर्म में। 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम को आधा कप पानी में लेना है। ठीक है, तो यदि बिना इन्फेक्शन का है तो सेबल्सोलेटा कोनियम मैक ले लें, और इन्फेक्शन के साथ है तो तब भी कोनियम मैक ले ले, साइज कम नहीं हो रहा चेमोफिला लेने के बावजूद भी, तो आप क्या ले सकते हैं। लेकिन इन्फेक्शन वाला है तो चेमोमिला ले लें, या सॉरी चीमोफिला, एंड जो बिना इन्फेक्शन के साइज बड़ा है तो सेबल्सोलेटा ले लें। बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। जब भी दवा लें अच्छी कंपनी की लें, अच्छी सील पैक लें, ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिल सके। इसके अलावा यदि प्रोस्टेट की समस्या आपकी बढ़ रही है, पी से बढ़ के आ रहा है, तो यदि आप अपने लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसे कम कर दें, बहुत अधिक साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसे आप कम कर दें, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको आज ही रोक दें,
तो ये आपको कुछ कर लेंगे तो ये कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा। अधिक से अधिक ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स खा लें, जूस पी लें क्योंकि प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको फ्रेश जूस में, फ्रूट्स में मिलेगा, जो कहीं न कहीं आपकी प्रोस्टेट की स्वेलिंग को, सूजन को, साइज़ के बढ़ने को कम करेगा और ये दवा लेंगे तो वाक़ई आपको रिज़ल्ट मिलेगा। नमस्कार।